हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान की ओर से दायर की गई याचिका पर बीजेपी विधायक हरिंदर सिंह को नोटिस जारी कर दिया गया और अब इस मामले की सुनवाई 17 जनवरी को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में होगी, जहां हरियाणा प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष के सी भाटिया ने यह बताया है कि याचिकाओं में ईवीएम में धांधलियों, धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए और हमने वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज की भी मांग की। तो वहीं उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ के बेटे पर हुए हमले को लेकर भी प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, जहां कांग्रेस के कितने हारे हुए उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। इस बारे में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के साथ हमने बातचीत की और उनके लीगल सेल के जो अध्यक्ष हैं के.सी. भाटिया, उनसे बातचीत की और हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। चुनाव नतीजों को लेकर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान द्वारा लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, इस समय साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष के.सी. भाटिया। इनसे जानते हैं कि अदालत में क्या कार्रवाई हुई है। देखिए, जो इलेक्शन पिटीशन उदय भान जी ने डाली थी उसके ऊपर नोटिस हो गया है 17 जनवरी के लिए, और जो विनिंग कैंडिडेट है हरिंदर सिंह बीजेपी के, उनको नोटिस चला गया है और 17 तारीख को केस में सुनवाई होगी। भाटिया जी, याचिका में क्या आरोप लगाए गए हैं और क्या अदालत से प्रेर की गई है? देखिए, याचिका में एक तो ईवीएम का मुद्दा उठाया कि ईवीएम के माध्यम से रूलिंग पार्टी ने उसमें इलेक्शन कमीशन के थ्रू उन्होंने उसमें काफ़ी मशीन में गड़बड़ी की है, जिसकी वजह से चुनाव प्रभावित हुआ है। ऐसे में हमने वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज वगैरह मांगी है, लेकिन अभी तक हमें इलेक्शन कमीशन ने प्रोवाइड नहीं की है। तो उसके लिए एक तो ये हमारा ग्राउंड है कि हमारे वोटों का मिलान कराया जाए वीवीपैट के साथ, और दूसरा ये है कि जो धर्म के नाम पर बीजेपी के कैंडिडेट ने पूरे हरियाणा में वोट मांगी है, ऐसे होडल कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी धर्म के नाम पर वोट मांगने से प्रभावित हुआ है चुनाव, और दूसरा जाति के नाम पर और खर्चा किया ज़्यादा, बीजेपी कैंडिडेट दिखाया कम है। उस सारे के लिए वीडियोग्राफी अगर सामने आती है तो उसमें उसको अगर टैली करेंगे तो वो हमारे जो हमने याचिका में जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। भाटिया जी, हाई कोर्ट में कितने हारे हुए कांग्रेस के उम्मीदवारों ने याचिकाएं दायर की हैं? देखिए, हमारी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के कुल 16 लोगों ने पिटीशन डाली है और वो हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं। भाटिया जी, निकाय चुनाव आ रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर संगठन क्या कार्रवाई कर रहा है? देखिए, निकाय चुनाव के लिए हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हमारी पार्टी चुनाव में भाग लेगी, और दूसरा ये है कि भी संगठन के उसमें इंचार्ज हमने प्रदेश में डिस्ट्रिक्टों के पहले भी बनाए थे, तो यहाँ से हरियाणा प्रदेश से एक लिस्ट जारी हुई है 22 के 22 जिलों में, कुछ पहले वाले हैं, कुछ चेंज किए हैं, तो टोटल 22 जिलों के इंचार्ज लगाए गए हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस के क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, निकाय चुनाव में लोकल मुद्दे बहुत हैं और मेन मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का है। लोग भय में जी रहे हैं, कोई किसी को कानून का डर नहीं है, कोई किसी को धमका देता है, कोई किसी से फिरौती मांग लेता है, कोई किसी को मार के चला जाता है। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, इवन रूलिंग पार्टी के जो राष्ट्रीय सचिव हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनके बेटे के ऊपर भी हमला किया गया, उनको जख्मी किया गया। तो कानून व्यवस्था हरियाणा में बिल्कुल ठप है, और ऐसे में लोग जो है ना डरे हुए हैं, भयभीत हैं। और इसके अलावा दूसरे मुद्दे बहुत हैं, साफ़ सफाई का, बिल्कुल शहरों के अंदर कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं है किसी का, कहीं पानी की समस्या है, कहीं सीवरेज की समस्या है, कहीं पोल्यूशन की समस्या है। तो ऐसे जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, इनके ऊपर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। वो खाली जो है ना उनके राष्ट्रीय एजेंडा है जो है ना हिंदू मुसलमान करना, या इस तरह की जातिवाद फैलाना और धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित करना। तो ऐसे मुद्दों से ना तो पेट भरता, ना ऐसे मुद्दों से देश चलता। तो लोग निकाय चुनावों में इस बात को सोचेंगे
कि सरकार जो बनी है तो उसको स्थानीय मुद्दों के ऊपर, स्थानीय समस्याओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये मेरा कहना है। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष केसी भाटिया। इन्होंने बताया हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान द्वारा हाई कोर्ट में चुनाव नतीजों को लेकर लगाई गई याचिका पर 17 जनवरी को सुनवाई होगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।